हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोटर प्रिज्म, जहां पर हम यूनिक तरह की मूवीज और सीरीज को डिस्कस करते हैं। और आज के वीडियो में हम जिस सीरीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं उस सीरीज का टाइटल है डोंट कम होम, जो कि इसी साल 2024 में आई है। और ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी, वो भी अच्छे खासे हिंदी डब के साथ। ये एक थाई सीरीज है जिसके टोटल 6 एपिसोड है और हर एक एपिसोड का जो रन टाइम है वो अराउंड 30 से 35 मिनट तक जाता है, यानी कि आप बहुत इजीली इस सीरीज को देखकर कंप्लीट कर सकते हो। बाकी सीरीज की सबसे खास बात ये है कि इन 6 एपिसोड में अपनी स्टोरी को कंप्लीट करती है, यानी ये सीरीज आपको किसी तरह के क्लिफ हैंगर में नहीं छोड़ के जाती है और पूरी स्टोरी को एक ही सीजन के अंदर एंड कर देती है। बाकी अगर मैं सीरीज की बात करूं तो यहाँ पर हम वरी नाम के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, जहाँ पर हम सीरीज के स्टार्टिंग में देखते हैं कि वरी जो है अपनी बेटी के साथ कार में कहीं जा रही होती है। असल में जो वरी का पति रहता है वो काफी अब्यूसिव रहता है एंड वरी उससे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिसके बाद वो उसे छोड़ के अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। एंड वहाँ से फिर वरी डिसाइड करती है कि वो अपने माँ के घर में रहेगी, जो 30 साल से बंद था। तो फाइनली वरी अपनी बेटी के साथ वहाँ पर पहुँचती है और उस घर को ओपन करती है और फिर वो वहाँ पर रहने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो दोनों उस घर में कुछ स्ट्रेंज चीजें या फिर सुपरनैचुरल चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। और एक पॉइंट पर ऐसा होता है कि किसी तरह का पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें वरी की जो बेटी है मेन, वो उस पोर्टल के अंदर समा जाती है। एंड यही से सीरीज का मेन प्लॉट शुरू होता है कि एक्शन में वरी की बेटी गई तो गई कहाँ पर, और इसी चीज के अलावा पूरी मूवी रिवॉल्व करती है। अब अगर इन सब से हट के अगर हम सीरीज के ऊपर बात करें, जैसे कि सीरीज के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में, तो ये इसमें कुछ ज्यादा खास चीजें प्रेजेंट नहीं करते हैं। सिनेमेटोग्राफी, कैमरा एंगल, डायरेक्शन वो ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमें सीजीआई एलिमेंट या वीएफएक्स एलिमेंट देखने को मिलते हैं, वो नेटफ्लिक्स की सीरीज के हिसाब से उतना अप टू डेट नहीं लग रहा था, नॉर्मल था, सीरीज के हिसाब से काम कर गया। और इसके अलावा आपको सीरीज के अंदर सिर्फ गिनती के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ कैरेक्टर्स का तो उतना कुछ खास इंपॉर्टेंस तक नहीं है। वो तो सीरीज के अंदर क्यों है वो भी मैं सोच रहा हूँ। एंड इन सब के साथ जो लोकेशन हमें दिखाई गई है, यहाँ पर 2 लोकेशन को सबसे ज्यादा दिखाया गया है। पहले जो घर वाला लोकेशन था वो, और दूसरा पुलिस स्टेशन। इसके बाद थोड़ा थोड़ा दूसरी जगह के लोकेशन को दिखाया गया है। मतलब सीरीज के हिसाब से आपको कुछ खास ज्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलती है। बाकी अगर मैं सीरीज के थ्रिलर सस्पेंस की बात करूं तो वो काफी अच्छा था। लेकिन अगर आप कई सारे थ्रिलर मूवीज या साइफाई टाइप की मूवीज देखा करते हैं या सीरीज देखा करते हैं, तो काइंड ऑफ आप स्टार्टिंग में प्रेडिक्ट कर लोगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन अगर आपको इन सारे सीरीज या ऐसे कंटेंट देखने का आदत नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सस्पेंस और थ्रिल का एलिमेंट प्रेजेंट किया गया है वो आपको सरप्राइज जरूर करेगा। और इस सीरीज को देखकर मुझे प्रीडेस्टिनेशन मूवी की याद आ गई, क्योंकि उसका भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके से ही प्रेजेंट किया गया था। एंड आई नो वो वाली मूवी को भी मेजॉरिटी लोगों ने नहीं देखा होगा, जो कि काफी अंडररेटेड है। बाकी यहाँ पर सीरीज में और कुछ खास बताने के लिए है नहीं। बस मैं इतना बोलूंगा कि इसका कंटेंट काफी अच्छा था, जिसे मूवी के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जा सकता था, क्योंकि मेन जो एलिमेंट है ना, उसमें काफी ड्रामा वगैरह वो सारी चीजें इंक्लूड करके दिखाई गई है, जिसे कट डाउन कर सकते हैं तो ये अच्छी खासी मूवी बन जाती और शायद तब ये ज्यादा बढ़िया बनती। बाकी एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें आपको किसी तरह का सेक्सुअल सीन या न्यूडिटी वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, और इसमें आपको ज्यादा खून खराबा भी नहीं देखने को मिलेगा। तो आप चाहो तो इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। और हाँ, वन टाइम वॉच के हिसाब से जो सीरीज हमारे सामने प्रेजेंट की है वो डिसेंट है। मतलब अगर आपको कुछ टाइम पास के लिए देखना है और कुछ इंटरेस्टिंग देखना है, तो इसे आप एक ट्राई दे सकते हो। 6 एपिसोड है, इजिली खत्म भी हो जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि एक ही सीजन में सारी स्टोरी जो है वो कंप्लीट है। वरना वो जो क्लिफ हैंगर वाली चीजें है ना, वो मेरा काफी दिमाग खराब करती है। एक कोई सीरीज का सीजन आता है, बढ़िया चलता है, और फिर क्लिफ हैंगर में छोड़ देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि सीरीज ही कैंसिल हो गई। तो वो दिक्कत तो इसके साथ नहीं होगा। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू ओवर द सीरीज डोंट कम होम। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। होप करता आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आप इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे नई मूवीज और सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड।